जय श्री राम। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी जिसका नाम है डर अंधेरे का। तो कहानी शुरू होती है। गांव की शांति से दूर शहर की चकाचौंध चहल पहल में वो भटक रहा था। उसने सुना था कि ये शहर रात में कभी नहीं सोता। आज वो देख भी रहा था। उसका नाम प्रकाश था। अपने बेटे के लिए उसे 4 किताबें खरीदनी थी। कारण यही था उसके शहर आने का। गांव के पास वाले कस्बे में प्रकाश एक मुर्दाघर में काम करता था। लाशों को मुर्दाघर में पहुंचाने का काम वो दिन रात करता। कस्बे में होने के कारण उसने कस्बे में 2-3 दुकानें देख ली थी, लेकिन उसके कस्बे में उसे वो किताबें कहीं भी नहीं मिली जो उसे चाहिए थी। इसीलिए वो इस शहर में चला आया था। उसने शहर के बहुत से बुक स्टॉल छान मारे। उसे 3 किताबें तो मिल चुकी थी, लेकिन एक किताब मिलने का नाम नहीं ले रही थी। वो जिस आखिरी बुक स्टॉल में खड़ा था, वहां के मालिक ने उसे बताया कि इसी लाइन में आखिरी छोर पर एक पुराना बुक स्टॉल है। शायद वहां उसे वो किताब मिल जाए। और उसने ये भी कहा था कि उस आखिरी छोर के बाजू में एक कब्रिस्तान है, वहां से वो ना गुजरे, क्योंकि दिन में भी वहां कोई नहीं भटकता है। प्रकाश ने उसकी बात ठीक से सुनी और वो दुकान से बाहर आ गया। फिर वो चलने लगा। बहुत देर चलने के बाद वो उसी बुक स्टॉल के सामने खड़ा था जो पुराने ढंग की दिख रही थी, जो उस आदमी ने उसे बताई थी। वो एक बहुत ही बड़ी बुक स्टॉल थी और बाकी बुक स्टॉलों से कुछ अजीब ढंग की दिख रही थी। और प्रकाश को एक ही नजर में वो जगह कुछ अलग सी लगी। बाकी शहर की दुकानों से वो दुकान बहुत ही अजीब ढंग की थी। लग रहा था कि वो दुकान इस जमाने की है भी नहीं, या यूं कहूं तो इस दुनिया की है भी नहीं। ऐसा लग रहा था शायद उस दुनिया से इस दुनिया में कोई अपने कदम आहिस्ता आहिस्ता रख रहा है। और ये दुकान दुनिया के आखिरी छोर पर खड़ी है। इसके बाद मानो दुनिया ही खत्म हो रही है। बहुत ही अजीब सी भावनाएं प्रकाश के अंदर उस दुकान को देखते हुए उमड़ रही थी। लेकिन प्रकाश को किताब तो चाहिए थी। इसलिए प्रकाश ने उस दुकान में कदम रखा। जब प्रकाश ने दुकान के अंदर कदम रखा, उसी वक्त एक काली भरी मनहूसियत उसे गहराई से महसूस हुई। आज से पहले प्रकाश ने कभी भी ये भावना अपने अंदर नहीं पाई थी। बहुत ही रो सी भावना थी वो। उसकी कोई चाहत न थी,
कुछ बेढंग और अजीब सी भावना थी वो। प्रकाश के लिए वो भावना बहुत नई थी। दुकान में बड़े बड़े बल्ब नहीं जल रहे थे, वहाँ नीम रोशनी थी, पर पता नहीं चल रहा था कि वो रोशनी आ कहाँ से रही है। उस रोशनी का मूल उगम स्रोत कहाँ है, जो प्रकाश की पकड़ में नहीं आ रहा है। और दुकान के जिस हिस्से में प्रकाश खड़ा था, वहां से बाहर की चहल पहल, गाड़ियों की आवाजें, कुछ भी तो नहीं सुनाई दे रहा था। गौर करने वाली बात ये थी कि उस दुकान में एक भी कांच या कांच की दीवार नहीं थी, जिससे बाहर का माहौल अंदर सुनाई ना दे। और तो और प्रकाश को दुकान में एक भी आदमी नहीं दिखा जिससे प्रकाश किताबों के बारे में बात कर सके, या प्रकाश को वहाँ भीड़ भी नहीं दिखी जैसे कि भीड़ उसने पिछली दुकानों में देखी थी। फिर प्रकाश ने अपने कदम उस हिस्से में बढ़ाए जहाँ बहुत गहरा अंधेरा था। अरे भाई, कोई है? यहाँ कोई है? अरे भाई, कोई है यहाँ? प्रकाश ने चलते हुए एक दो बार आवाजें भी लगाई, मगर नहीं, एक भी प्रतिध्वनि उसे सुनाई नहीं दिया। लग रहा था कि उस पूरे दुकान में सिवाय सन्नाटे और इस सिहाय अंधेरे के कोई भी मौजूद नहीं है। हाँ, रोशनी की झलक जैसा कुछ दिख तो रहा था, पर वो भी आधी अधूरी ही रोशनी थी। साथ पता भी तो नहीं चल रहा था कि वो नीम सी रोशनी आखिर कहाँ से रही है। गर्त अंधेरे में रोशनी की अस्फुट सी झलक घोर निराशा में उम्मीद की बुझती लौ जैसी दिख रही थी। प्रकाश के अंदर से आवाजें आ रही थी कि उसे अब वापस लौट जाना चाहिए, जैसा कि किसी भी इंसान के अंदर से आवाजें आती है कि उसे ये कदम नहीं उठाना चाहिए। ठीक उसी तरह प्रकाश के भीतर से भी न जाने कितनी आवाजें उमड़ रही थी, इतनी आवाजें जो उसे कह रही थी कि उसे आगे कदम नहीं रखना चाहिए, उसे लौट जाना चाहिए। लेकिन अब कोई भी मानो अपने अंदर की आवाज नहीं सुनता। ठीक उसी तरह प्रकाश ने भी वो आवाजें सुनना जरूरी नहीं समझा। वो आगे बढ़ता चला गया। समय का तो पता ही नहीं चल रहा था कि वो कितना गुजर रहा है या गुजर चुका है। प्रकाश को अब पसीना आ रहा था। वो पसीना पोंछते हुए बस आगे बढ़ा जा रहा था और उसे कुछ अजीब भी लग रहा था कि इतनी लंबी दुकान कैसे हो सकती है। ये दुकान बहुत ही लंबी थी, जैसे कि कभी खत्म ही ना हो। और ऐसी दुकान जहाँ एक भी इंसान दिखाई न दे रहा हो, ना कोई ग्राहक इधर उधर भटक रहा हो, और ऊपर से घना सिहाय अंधेरा, अंधेरा जैसे कि किसी अजगर की तरह उसे धीरे धीरे निकल रहा है। प्रकाश डूबता जा रहा है अंधेरे की विशाल गर्त में। वो बस डूबता जा रहा है। प्रकाश ने देखा कि उसके चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था, और वो अंधेरा अपनी मुट्ठियां बंद करते हुए जैसे प्रकाश की गर्दन भींच रहा था।
पहली बार प्रकाश के जहन में सालों से बसा डर बाहर आने लगा। न जाने कितने सालों से दबा हुआ डर प्रकाश के भीतर के अंधेरे से बाहर की दुनिया में आने लगा। बाहर की दुनिया जहाँ भी बस अंधेरा ही अंधेरा था। प्रकाश को तमाम चीजें दिखने लगी जो उसे कभी बहुत डराया करती थी। उसके अंदर के सारे डर उस अंधेरे में किसी चित्र की तरह उकरने लगे। वो अपने भीतर छुपे हुए डर उस अंधेरे के पटल पर साफ देख पा रहा था। उस अंधेरे में नीम के पेड़ पर बैठा अभद्र सा भूत अपने लंबे पैर हवा में लहरा रहा था। सफेद साड़ी पहनी बूढ़ी औरत जिसके मुंह के अंदर से बड़े बड़े सफेद दांत बाहर निकले थे, उन दांतों पर लाल सुर्खुन लगा हुआ था। बूढ़ी औरत स्थिर खड़ी प्रकाश को एकटक देखे जा रही थी। उस औरत का बड़ा बेटा फेल हो गया था और अपनी पूरी जिंदगी में वो कुछ न कर पाया था और उसने एक ही जगह पर अपनी सारी जिंदगी गुजार दी थी। न जाने कितने डर प्रकाश को उस अंधेरे से भरी दुकान में नजर आ रही थी। प्रकाश का उस गर्त अंधेरे में अब दम सा घुट रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसके सामने अथाह अंधेरे का सागर फैल गया है और वो अंधेरे के पानी में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और गहराई से भरा पानी और पानी भरा अंधेरा उसे अपने अंदर समा रहा है। जैसा पानी में बहुत बहुत गहरे पानी में जाने पर आदमी को अंदर से घुटन सी महसूस होती है, ठीक उसी तरह प्रकाश को घुटन महसूस हो रही थी। उसे काफी तकलीफ हो रही थी। उसी वक्त एक बहुत ही तीव्र गंध उसके नाक ने सूंघ ली और वो पहचान गया कि ये गंध किसकी है। वो मुर्दाघर में काम करता था, इसलिए वो पहचान गया था कि ये गंध किसी डेड बॉडी की है, किसी सड़े हुए प्रेत की है। और वो गंध सूंघते ही प्रकाश बेहोश हो गया। बेहोश होते वक्त दुकान के रैक में रखी कुछ किताबें उसके हाथ से नीचे गिर गई। उनमें से कुछ गिरी हुई किताबें खुल गई। उन खुली हुई किताबों के अंदर और बहुत अंदर से एक नीम रोशनी बाहर फैल रही थी। किसी लालटेन की तरह वो प्रकाश के चेहरे पर पड़ रही थी। अगर कोई दूर से देखता बेहोश पड़े प्रकाश को, अगर कोई बहुत दूरी से देखता तो उसे नजर आता कि प्रकाश एक कब्रिस्तान के बीचों बीच पड़ा हुआ है और उसके इर्द गिर्द सारी कब्रें ही कब्रें हैं और ऊपर बादलों से निकले हुए चांद की नीम रोशनी उसके चेहरे पर किसी लालटेन की तरह पड़ रही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी।